निरंतर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में कमलेश कुमार यादव जी, पिता का नाम श्री राम यादव, जो ग्राम बसही बंदेदासपुर जिला आजमगढ़ से हैं। आपका सिलेक्शन बिहार राज्य में प्रवक्ता, टीजीटी और जूनियर में हुआ। प्रवक्ता को 10+2 बोलते हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ प्रवक्ता बोला जाता है यूपी में। इसके पूर्व आपने यूपी टेट 3 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। सी टेट, एस टेट, बिहार में भी टेट, मध्य प्रदेश में टेट जैसी परीक्षाओं को आपने उत्तीर्ण करते हुए हाल ही में जो परीक्षा आपने दिया बिहार में 3 जगह सिलेक्शन हुआ। और सबसे निरंतर परिवार को खुशी महसूस है कि आपने पूरे बिहार में जनरल में 9वीं रैंक हासिल किया है। बिहार में सारण जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है और ये सफलता देखकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और कमलेश कुमार यादव जी हम लोग के बीच में आए हैं। अपनी सफलता कैसे प्राप्त की और कैसे पढ़ाई की आपने, कितना बड़ा रैंक लाए, स्थान बनाए। आपने टीजीटी में भी 49वां रैंक है और जूनियर में भी 367 रैंक पे आप, तो आपने 3 जगह सिलेक्शन पाया है। तो आज हम लोग के बीच में है और अपने परिवार के बारे में भी बताएंगे कि इस परिवार में पहली सफलता है नौकरी का, कि और भी आपके बीच में कैसे आप इस संघर्ष को तय किए। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 2021 की वैकेंसी आए हुए थे, उसके 3 महीने पहले मैं गुरुजी के संस्थान में आया। 2021 में समय कम होने की वजह से अच्छी तैयारी नहीं हो पाए थे, इससे वहाँ पे असफलता मिली। इसके बाद गुरुजी के मार्गदर्शन में जितना गुरुजी बोलते थे उतना करता गया। उतना तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोशिश करता था कि उतना हो। टेस्ट में रेगुलर रहने की कोशिश करता था, क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करता था। सबसे बड़ी बात, गुरुजी जो क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं और जो मार्गदर्शन मिलता है, उसके आधार पे चलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैकेंसी बीच में नहीं आ रही थी तो नेट का एग्ज़ाम दे रहा था। 3 बार नेट हुआ था। बिहार में या स्टेट दोनों में अच्छा नंबर आया। एमपी टेट में भी अच्छा नंबर आया था। यूपी टेट क्वालिफाई हुआ, सी टेट क्वालिफाई हुआ। इसके बाद 2019 की प्राइमरी की वैकेंसी में भी मैं काउंसलिंग कराया था और ऐसे ही संघर्ष चलता रहा। मौका मिला, एग्ज़ाम हुआ, अच्छा हुआ। प्रवक्ता में 9वीं रैंक है, टीजीटी में 49वीं रैंक है और जूनियर में 367 रैंक है। परिवार पहले से ज़्यादातर पिताजी, चाचा जी बिजनेस करते थे बंगाल में और पिताजी घर पे फिर खेती काम। 2 भाई हम लोग हैं। छोटा भाई है वो घर पे रहता है अभी और जो बड़े भाई 2 लोग हैं वो वहाँ पे बंगाल में बिजनेस करते हैं। एक बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं मुंबई में। अच्छा, गाँव में पहली नौकरी है आपकी? गांव में इस पीढ़ी में तो पहली है। बस पहले जो थे, पहले के लोग एक्सपायर हुए थे मृतक आश्रित पे, बाबा के एज के, तो हमारे यहाँ पे डग में नौकरी करते हैं मृतक आश्रित पे। और गांव बड़ा है तो नौकरी तो और है, लेकिन जो हम लोगों का पूरा है उसमें से। अच्छा, शिक्षक बनना शुरुआत से ही आप चाहते थे कि हम शिक्षक ही बने, कि और भी कोई विकल्प बनाए थे आप? सर ऐसा कोई कुछ नहीं उद्देश्य था, पता नहीं था। एमए में जब एमए फाइनल में गया तब लगा कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो परिवार पूरा बिजनेसमैन था तो इसलिए ज़्यादा दिमाग इधर नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी बिजनेस होता था, कभी डूबने लगता था, कभी उभरने लगता है। तो उससे समझ में आया कि कम से कम एक लोगों को पढ़ना चाहिए। तो जो हमसे बड़े चाचा के लड़के थे तो वो पढ़ रहे थे, तो उनका देख के उनसे हम बात किए तो बोले कि ठीक है, जाके अपना तैयारी करिए, जो रहेगा सपोर्ट हम करेंगे। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई और इसके बाद फिर भी अनुशासनहीनता होती रही, जिससे देरी हुई। फिर गुरुजी के मार्गदर्शन में आके यहाँ का जो अनुशासन होता है वो काफ़ी काम किया। और जो यहाँ पे कोई भी हो, कितना भी बिगड़ैल क्यों ना हो, अगर गुरुजी की बात शांति से सुने तो ये तो कन्फर्म है कि उसके अंदर सुधार हो ही जाएगा। ये हुआ मेरे अंदर। किसी की बातें, मन बहुत चंचल था, दिमाग बहुत इधर उधर घूमता था, लेकिन पहले यहाँ पर भी आया तो चंचलता थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो उस तरह से किसी से नहीं डर लगता था, लेकिन गुरुजी के शांति से बहुत डर लगा, जो आज सफलता तक पहुँचा दिया हमें। अच्छा, रैंक आप सोचे थे कि मेरा रैंक आएगा कभी? क्लास में पहले टेस्ट कहाँ शुरुआत किए थे आप? सर जब क्लास में आया था तो शायद 51 कितना ऐसे नंबर था, तो 125 में। जी सर। और उस समय लोग बताते थे कि पेपर आसान बन रहा था, फिर भी इतना कम आया। माइनस मार्किंग नहीं होती, ऐसे ही कुछ तो ऐसे ही सही हो गया था, कुछ आ रहा था थोड़ा मोड़ा पढ़ने से। तो इस समय कितना जा रहा था बिहार परीक्षा देने से पहले? जब बिहार परीक्षा दिया तो यहाँ पे गुरुजी जो मेडल देते हैं टॉप 3 वालों में, उसमें से 1 बार मेडल मिला था। पहले रैंक पे पाए थे कि दूसरे रैंक पे? नहीं सर, दूसरी रैंक पे भी नहीं था, वो शायद लास्ट ही 5वें रैंक। हाँ, लास्ट पोजीशन पे था। और उसके बाद फिर नहीं, ये होता था कि ज़्यादातर टॉप 10 में और 15 में हो जाता था। अच्छा, आपको कोचिंग में मन लग गया जब आप आए? पहले तो बड़ा नकारात्मक रहे होंगे, कोई बड़ा नीरस क्लास हम लोग का चलता है। सर पहले आए थे, थोड़ा सा मन चंचल था,
फिर इसके बाद गुरुजी आपकी बातें सुन सुन के इतना मोटिवेट अंदर से हो रहे थे। समझ में आ गया पहली बार? जी, पहली बार समझ में आ रहा था। और कुछ लोग डिसमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि गुरुजी पैसा लेने के लिए टेस्ट कराते हैं ऐसा कुछ। एक बार दो बार लोग नीचे से बहका ले गए कि चलिए, लेकिन फिर जब रूम पे जाता था तो पछतावा होता था। बस मन में यही बातें आती थी, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। अब तक जो समय बीत गया उसको सुधार करते हुए अब जो काम है बस वही करना है। जो भी होगा, 20 रुपये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। कम से कम 125 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिला टेस्ट से। देखिए, मैं पहले फ्री में कराता था, लेकिन उसका वैल्यू लोग नहीं देते थे, और 2011 से वो 20 रुपये में ही टेस्ट चल रहे हैं। तो ये बस एक अनुशासन था, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, पढ़ने में कैसे रूटीन थी आपकी? मतलब सुबह पढ़ते थे कि रात में या दोपहर में? जी सर, जब जो आप बताते थे उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश किया करता था। ठंडी के सीज़न में तो 4:30 बजे तक उठ जाता था और मेरा ये रूटीन था कि 5 बजे के पहले नहा भी लेता था, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और लाज में लोग रहते थे, वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते थे कि तो क्या पगला गया है, इतना जल्दी ठंडी में नहाता है। लेकिन बस यही सोचता था जितना गुरुजी बोलते हैं उतना करूं। आगे संस्था में कितने प्रेजेंट होते थे? टेस्ट कभी नहीं छोड़ते थे आप? सर टेस्ट तो बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ने, कभी कभी हो गया होगा गलती से या कहीं और जिस दिन हम इमरजेंसी में। रिजल्ट बताते हैं उस दिन भी रहते थे उस आप? दिन सर रहते थे, उस दिन तो मस्ट रहते थे। और टेस्ट किसी कारण छूट जाता था तो अगले दिन पेपर लेकर उसको देख लेने की कोशिश करते थे। तो जब आपका 50 से 51 आते थे, 80 आते थे कभी, जी तो कुछ लोग और आपसे ज़्यादा करते थे, तो आप कभी आकलन करते थे कितना समय लगेगा सफल होने में? सर बस एक कोशिश करते थे कि कितना जल्दी से जल्दी हो जाए। जब लोग आगे करते थे तो यही सोचते थे कि मन में कि ये लोग तो भी जीरो से ही स्टार्ट किए होंगे। हम थोड़ा देर से आए हैं तो क्या हुआ, बहुत करेंगे, थोड़ा सा देर में होंगे लेकिन होकर ही जाएंगे। और कोई चीज़ बताएंगे आप जो लोग को प्रेरणा मिले, कोई अच्छी नई चीज़? सर आप ही प्रेरणा के स्रोत हैं। आपसे जो आपकी बात ना माने हो तो उसके लिए भाग्य ही है, क्योंकि जहाँ से हम सीखे तो विडम्बना ये है कि उसको अगर आपसे जो सीखे वही अच्छा है। हम तो आपसे सीख के अब क्या। अच्छा, जब हम लोग समझाते थे तो आपको कभी खराब नहीं लगता था उसको? बातें जो मोटिवेट करते थे या समझाने पे बोर्ड पे लिखते थे? सर जो पढ़ाते समय दिमाग इधर उधर चला जाता था, लेकिन जब आप मोटिवेट करते थे तो कभी दिमाग भटकता नहीं था। बहुत ध्यान से सारी बातें सुनते थे। यानी आप शुरू से ही लगे हैं बराबर टेस्ट पेपर और मेरिट में हमेशा बने रहे? जी सर, वैसे यहाँ पे जब से आया तो बहुत अनुशासन जब से सीखा आपके दौरान, तो ये सोच रहा था कि यहीं पे नहीं, अनुशासन हर जगह अनुशासन होना चाहिए। परिवार ठीक ठाक, बिजनेसमैन था, भाई हैं कोलकाता में, गाड़ी उड़ी चलती है तो अच्छा बिजनेस है, उसका क्या बात किया जाए। लेकिन ये होता था कि चाचा के लड़के हैं रमेश यादव, और उन्हीं के चाचा के लड़के छोटे भाई प्रमेश यादव, काफ़ी सपोर्ट, जैसे आजकल तो कोई भाई नहीं देता, लेकिन जितना वो लोग किए वो बहुत बड़ी बात है। हम ये कोशिश करते थे कि 5,000 रुपये में काम चल जाए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था तो पैसा मांगने पर कभी ये नहीं पूछते थे कि कितना पैसा चाहिए। हम बोल देते थे, वो लगा देते थे। अगर हम 5,000 बोलते थे तो वो 7,000 8,000 ही लगा देते थे। अच्छा, बिहार में आप जब गए वहाँ पे कैसा महसूस हुआ? ट्रेनिंग जब देने लगे कैसा लगा वहाँ पे? सर जब बिहार में स्टार्टिंग में विद्यालय में गए तो पहले तो अच्छा लगा, फिर इसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि हाँ यहाँ पर भी कंपटीशन है। जो वहाँ के शिक्षक लोग हैं थोड़ा सा टेस्ट लेने की भी कोशिश की। और जब मैं ट्रेनिंग के दौरान, हम लोगों को पहले विद्यालय में भेजा गया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर डायरेक्ट खाली नहीं था, तो हम लोग बाद में गए, तब तक 2-3 बैच निकल चुके थे। तो जिस ट्रेनिंग सेंटर पे हम लोग गए सुरहत्था वैशाली में, वहाँ पे इंग्लिश और उर्दू के अलावा हिंदी और साइकोलॉजी के टीचर थे, गए हुए थे। उसमें से साइकोलॉजी की मात्र एक लेडीज़ थी और हिंदी का मैं था, और उर्दू का ज़्यादा लोग थे और अंग्रेजी का। तो उसमें से जब सभी लोग वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे सबको बुलाया जाता था, तो सब लोग बताते थे, तो हम भी बताए। तो इसके बाद एक गुरुजी थे, वो पूछे कि आप हिंदी के अकेले हैं? हम बोले हाँ हम अकेले हैं। तो पूछे कहाँ से हैं? हम कहें इलाहाबाद से। उसके पहले यहाँ से काफ़ी लोग जा चुके थे हिंदी के, तो ज़्यादातर यहाँ से लोग जाके बताते थे कि हम जो है इलाहाबाद से हैं, और सर का नाम बताते थे, निरंतर संस्थान से थे। तो जब वहाँ पे वो पूछे कि आपका नाम लिए और पूछे निरंतर संस्थान से थे, तो हमको लगा कि हो सकता कोई जान पहचान के हों गुरुजी के।
फिर बताया कि नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, आपके यहाँ से बहुत से लोग, कोई निरंतर संस्थान, कोई एस.एल. वर्मा सर हैं, उनके यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए और गए हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं यहाँ पे। वहाँ अच्छा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर। तो आपके परिचित लोग मिले वहाँ पे? जी सर, काफ़ी यहाँ पे कभी कभी तो ऐसे ही बात करते हुए रोडवेज पे या कहीं सार्वजनिक स्थान पे लोग मिल जाते हैं, तो जैसे यहाँ की भाषा हम लोग समझ के तो क्वेश्चन करते थे कि आप कहाँ से हैं, तो उत्सुकता होती है कि हम लोग भी वहाँ से है, तो हम लोग पूछते थे तो बताते थे। तो कभी कभी जब हिंदी वाले उसमें से मिलते थे तो पूछने पे पता चलता था कि सर आपके यहाँ से हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।